it is a special type of relation. It is a special type of a relation. Why it is a special type? So listen. Question 1 is given. Set A equal to 1 2 3 4. Okay. Set B is given to 5 7 9, and R is something given x comma y like this. Okay. 2x plus 1 इक्वल टू y, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, A टू B है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात, ये A 1 2 3 4 5 7 9, 1 रखा तो 3 आया नहीं है, 2 रखा तो 5 आ रहा है, 3 रखने पे 3 2 जा 6 and 1 7, 4 2 जा 8 and 1 9। अब ध्यान से सुनना क्या है। ध्यान से, दो चीजें कंडीशन है। दिस इज कंडीशन फॉर एनी फंक्शन। इट इज एसेंशियल और इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर एनी फंक्शन। व्हाट इज दीज आर द टू कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, no element of first set is repeated। मतलब यहां पे जो इस जगह लिखा हुआ है ना, इस जगह लिखा हुआ है, किसी से भी 2 एरो नहीं निकलनी चाहिए, डबल एरो, मतलब एक एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4, किसी में भी से भी ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए कि 2 एरो आ जाए एक ही एलिमेंट से। ठीक है, या एक एलिमेंट 2 बार यूज हो जाए, या इसी को ऐसे बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी यूनिक। मतलब वैल्यू ऑफ एक्स विल बी यूनिक। ये पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन होगी नो एलिमेंट क्या है? नो एलिमेंट इज लेफ्ट। एक भी एलिमेंट है, सब कुछ मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, बी में कैसे भी जाके प्रॉब्लम सोल्व हो, सारे एक सारे से मिल जाए, एक से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूं कि नो एलिमेंट इज लेफ्ट ऑफ सेट ए। पहले वाला जो सेट है इसका कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है एनी रिलेशन विल बी ए फंक्शन। पहली चीज क्या है कि एक से ज्यादा बार एलिमेंट काम में नहीं आना चाहिए, एक्स की वैल्यू एक बार ही काम में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, x की जगह 2 रखूंगा तभी भी 4 आएगा, और -2 रखूंगा तभी भी 4 आएगा। वो यहाँ पे गिवन होना चाहिए उस हिसाब से, ऐसे एग्जाम्पल बताया तो फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज यहां पे 1 इज नॉट कनेक्टेड, इसलिए 8 इज नॉट फंक्शन, इसलिए ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 1, सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16। F गिवन है, F रिलेशन है A टू B, F फंक्शन है, कौन सा नहीं है कौन सा है सब रीजन के साथ बताने, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बात कर, रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, यहां पे बोला है A टू B। इसका मतलब क्या है,
फर्स्ट प्लेस पे ए के एलिमेंट, सेकंड प्लेस पे बी के एलिमेंट होने चाहिए, बस यही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है रिलेशन के अंदर। 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2, कितनी बार आए वो चलेगा, बस फर्स्ट प्लेस पे ए के होनी चाहिए, सेकंड प्लेस पे बी के देखते हैं। 5 9 1 है, 5 है, 11 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, ये रिलेशन है, आ गया समझ में। क्या होता है रिलेशन, ऐसे होता है x कोमा वाई, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये कंडीशन होती है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब फंक्शन है, उसके लिए क्या करें, फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको दो कंडीशन बताइए। पहले तो ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 2, ठीक है, सारे आ रखे हैं, 1 2 3 4 सारे के सारे आ रखे हैं। every element has यूनिक इमेज, अभी कुछ चीजें मेरे को बतानी है, यूनिक इमेज, ओके, पहली कंडीशन ये है। अब यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है कि जो y की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो 2,9 एंड 2,11, ये दो चीज है, ये दो है जो x की वैल्यू बोली थी आपको मैंने, ये दो जिसमें सेट ए के एलिमेंट बोले थे वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट फंक्शन, ओके। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, उसमें कुछ 3-4 वर्ड्स यूज करूंगा जो हमारे काम में आने वाले हैं, ठीक है। इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ध्यान से सुनना आगे। आपने ये क्वेश्चन दिया था, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, यहां पे दिया हुआ है 1 5 1 5, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16, ये हो गया बेटा यहां से यहां तक। 1 किससे जुड़ रहा है, 1 से 5, 2 से 9, 1 से 5, 2 से 9, 3 से 1, 3 से 1, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 2 से 11, 2 से 11, बस ये, ठीक है। अब देखो एक एलिमेंट से, एक तो यहां पे कोई भी छूटना नहीं चाहिए जिससे एरो नहीं निकल रहा हो, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और दूसरा, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, यहां से देखो 2 से 2 एरो निकल रहे हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, एक तो दो केस में वैसे बता देता हूं, इस पर्टिकुलर एग्जाम की वजह से नहीं। ये पहला 1 2 3 1 2 3 4, यहां पे ये 3 छूट गया, इसलिए नॉट फंक्शन, ये छूट गया, पहला केस। दूसरा केस 1 2 3, ये फंक्शन है, ठीक है। फिर तीसरा केस, ये नहीं है क्योंकि 3 से 2 एरो निकल रहे हैं। आगे समझ में बात, ये मान लो कोई फंक्शन हो तो उसमें दो वर्ड होंगे, प्री इमेज एंड इमेज, प्री इमेज एंड इमेज, ओके। तो सुनना ध्यान से आप लोग, प्री इमेज और इमेज का मतलब क्या होता है। 1 2 3 4 P Q R, ठीक है।
एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, निकल रहा है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूट रहा है, ये क्या है? फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। अब सुनना, इधर जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, जो भी एलिमेंट से एरो निकलता है, जो एरो वाले एलिमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, या फिर इन्हीं को बोलेंगे डोमेन। ठीक है, आगे समझ में बात? अब आ जाओ इधर, एस भी लिख देता हूं। ये जो कनेक्टेड एलिमेंट है, कनेक्टेड एलिमेंट, कनेक्टेड एलिमेंट है, इनको बोलते हैं बेटा इमेज। कनेक्टेड एलिमेंट है, इनको बोलते हैं इमेज, और इसी को बोलते हैं रेंज। इसी को बोलते हैं रेंज। और सेट बी है, सेट बी है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ये पहले मैंने आपको रिलेशन के अंदर बताया हुआ है, वही चीजें यहां पे सेम आ रही है दोबारा से। ठीक है, आ गया? ये बेसिक चीजें हैं, आप सोल्व करना है इनको। क्वेश्चन गिवन है, एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये फंक्शन है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनना कि इसमें x कोमा एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखनी है, आगे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये y है, आ गया समझ में? तो इसमें एक ही सेट है, एक तरीके से सोल्व करते हैं। x इक्वल टू 3 लिया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर प्लस 1 10। x इक्वल टू 4 लिया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर प्लस 1 17। x इक्वल टू 5 लिया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 5 स्क्वायर प्लस 1 26। x इक्वल टू 5 नहीं है, 6 है, तो 6 स्क्वायर 36 37। ठीक है, 8 लिया, एफ एक्स इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 1 64 65। आ गया समझ में? तो यहाँ पे जो r आया वो आया है 3, 10, 4, 17, 6, 37 और 8, 65। यहाँ पे x की वैल्यू, x जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू सेट x से लेनी है, उसको इसमें रखोगे तो एफ एक्स आएगा, मतलब y आएगा एक तरीके से सोल्व करके। ठीक है, आ गया? तो देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है? यस, R इज फंक्शन। दूसरी चीज ये है कि जो ये आंसर आया है ये किस में होना चाहिए? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x to n बोला है, फंक्शन बोला है x to n। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे f x एरो n, ये लिखने का तरीका होगा। यहां से ये वैल्यू लेंगे, ये नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो अपने पास वैल्यू आ रही, जिसको हम इमेज बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर कोई भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगी तो वो वैल्यू हमें नहीं लेंगे। इसीलिए सारे एलिमेंट आ रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए क्या है? ये फंक्शन है। आ गया समझ में? आगे कल बताऊंगा कि इसका मतलब मैपिंग होता है, इसको लिखते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं, वो कल की एक्सरसाइज में काम में आएगा।